अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh. मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख होने वाला है। आखिर यह मुद्रा लोन है क्या? दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इसी मुद्रा लोन के बारे में। मुद्रा योजना क्या होता है, इस लोन का पर्पस क्या है, लोन किस प्रकार मिल सकता है एवं लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी एवं इसके अदर बेनिफिट क्या क्या हैं। आज इन सभी विषयों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। फ्रेंड्स, यह नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो मुद्रा यानी कि इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज जो भी स्मॉल या माइक्रो यूनिट है इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। जो लोन मिलता है वह 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक, जो कि फिलहाल है। यह बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है। कब तक बढ़ेगा, तब तक हम 10 लाख रुपए तक मानकर चलते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंतर्गत 3 कैटेगरी बनाई गई हैं जो कि शिशु, किशोर एवं तरुण के नाम से जानी जाती है। शिशु अप टू 50,000 तक के लिए है। शिशु मुद्रा ऋण के अंतर्गत जो भी नए यूनिट होंगे उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो किशोर एवं तरुण है इसके अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक किशोर में अथवा 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक तरुण में लोन के रूप में दिए जा सकते हैं। किशोर एवं तरुण में नए यूनिट के लिए लोन नहीं दिए जाते हैं, जबकि जो यूनिट है उसे बढ़ाने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन लेने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो यह 18 से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति ले सकते हैं। लोन के लिए कंडीशन आपका सिविल 700 प्लस होना चाहिए एवं किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्टर के रूप में नहीं होना चाहिए। इस लोन में जो सबसे बड़ी खूबी है वह यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुद्रा गारंटी कवर देती है जिससे कि सिक्योर यह लोन होता है। इसके अलावा जो भी आपका स्टॉक होगा वह हाइपोथेकेट किया जाएगा। टर्म पीरियड जो इसमें दिया जाएगा वह डिपेंड करेगा कि आप इसमें ओडी लेते हैं या फिर टर्म लोन लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ओडी अथवा सीसी एवं टर्म लोन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। टर्म लोन उस लोन में प्रोवाइड किया जाएगा जिस केस में कि आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं। टर्म लोन 7 सालों तक के लिए यानी कि 84 मंथ के लिए दिया जा सकता है एवं जो सीसी होगा वह 12 मंथ के लिए होगा। फ्रेंड्स, सीसी एवं टर्म लोन में आपको डिफरेंसेस पता होगा। सीसी में आप जो ब्याज है, जो रोजाना ट्रांजैक्शन होता है, आप वो करते हैं, जबकि टर्म लोन में आपकी एक ईएमआई बनती है एवं ब्याज प्लस प्रिंसिपल आप दोनों का भुगतान एक साथ ही करते हैं। जो आपका ब्याज दर होगा वह 1 रुपए से कम ही होगा, यानी कि जो आज की डेट में चल रहा है फ्रेंड्स वह 10.95 के आसपास ब्याज दर चल रहा है। अगर आप सीसी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक्सेसिबिलिटी होगी डिजिटल मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के, जिससे कि आप अपने घर बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास चेकबुक एक्सेसिबल होगा जिससे कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी बैंक में जा कर के यह लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज के डेट में जो भी लोन अप्लाई हो रहा है वह जन समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई आप कर सकते हैं। आपको मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता होगी वह सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि शिशु लोन के लिए 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि यह है। यह नए यूनिट को दिया जा सकता है। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स किशोर एवं तरुण के लिए, तो यह 3 पेज का डॉक्यूमेंट है और यह बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज आईडी प्रूफ। आपके पास अपना आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी यह होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आपका
एड्रेस प्रूफ, दैट इज आपका पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल अगर हो तो आप वो दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट आप वह भी दे सकते हैं। थर्ड, बिजनेस प्रूफ, आपका जो भी बिजनेस है उसका आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज कि आपके पास उद्यम होना चाहिए। अगर जीएसटी है तो जीएसटी होना चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन का कोई कागज़ है तो वह होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका बिजनेस का जो एड्रेस है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, बिजनेस एड्रेस प्रूफ आप वही ले सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट अथवा जो यूटिलिटी बिल होगा आप वह ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एंड बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको शिशु, तरुण, किशोर तीनों ही लोन में आवश्यकता होगी। जो आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अगर आप शिशु खोल रहे हैं, शिशु के अंतर्गत लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको आवश्यकता नहीं होगी, किंतु अगर आप किशोर एवं तरुण में लोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको बैलेंस शीट की आवश्यकता होगी। बैलेंस शीट आपको पिछले 1 साल और 2 अपकमिंग साल के देने होंगे, यानी कि 3 सालों का आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअल जो कि बीत चुका है, एस्टिमेटेड जो कि इस साल का है, एवं प्रोजेक्टेड जो कि अगले साल का है। कम से कम 3 सालों का आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक में। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके फ़ोटो, चेकबुक, इन सब की आवश्यकता जो है वो आपको होगी, और यह इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा लोन के अंतर्गत।